दिस इज राधिका, क्लास 9, चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्गी अपैरेटस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया था, राइट। सो गोल्गी अपैरेटस सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये एक सेल ऑर्गेनील है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, डिस्कवर किया। और उन्हीं के नाम पर इसका इस सेल ऑर्गेनील का नामकरण हो गया कि गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है, वैसे ही गोल्गी अपैरेटस भी 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है इन सेल, ठीक है। पहली फॉर्म वेसिकल्स है, वेसिकल्स मतलब ऑब्लॉन्ग बैग्स। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी क्या है, फोल्ड्स हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये गोल्गी अपैरेटस है पूरा, ये जो ऐसे फोल्ड्स आ रहे हैं इसमें, ये जो फोल्ड्स हैं ये इधर, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ये जो फोल्ड्स आ रहे हैं ना बच्चों, इन्हें बोलते हैं बच्चों सिस्टर्नी, ठीक है। एंड वैक्यूल्स, देखो वैक्यूल्स भी सर्कल शेप के ही होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स और वेसिकल्स इन दोनों की शेप सेम ही होती है जनरली, हम फर्क नहीं कर सकते, मतलब पता नहीं कर सकते इतना कि कौन वैक्यूल्स है कौन सा वेसिकल्स है। वेसिकल्स क्या है, जब हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे कोई ये सर्कल है, मैं इसको खींच दूंगी तो कैसी शेप ले लेगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। सो वैसे ही होते हैं, इनको ऑब्लॉन्ग बैग्स भी बोलते हैं। वैक्यूल्स क्या है, स्टोर करते हैं, इनके अंदर स्टोर करते हैं जैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, कुछ भी चीज़ें इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इन दोनों की शेप, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स की शेप जनरली सेम ही होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टर्नी अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। सिस्टर्नी हमने देख लिया क्या होता है, ये जो फोल्ड्स आ रहे हैं ना, इनको सिस्टर्नी बोलते हैं। फ्लूइड फिल्ड सैक्स बोलते हैं, इनके अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये है, ये फोल्ड्स सिस्टर्नी, यहाँ भी ये सब, ठीक है, सिस्टर्नी है ये सब। अब क्या है, पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, यानी कि आमने सामने होते हैं, जैसे ये लाइन इसके सामने है ना, आमने सामने होते हैं, इसका मतलब होता है पैरेलल। तो सिस्टर्नी देख सकते हो आप, है ना, पैरेलल है एक दूसरे के, आमने सामने, राइट। सो नेक्स्ट है सिस्टर्नी अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। अभी ऐसे समझते हैं, मैं बोल रही हूँ कि जैसे आप लोग क्या करो, कॉइन्स हैं उनको एक के ऊपर एक रख दो, तो ऐसा कुछ शेप आएगा, राइट। ऐसा हमें देखने को मिलेगा कुछ। कॉइन्स को हमने एक के ऊपर एक रख दिया, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक्स। इसकी जो शेप, ये जो इस फॉर्म में आ गया, तो हम इसको नाम देते हैं स्टैक, ठीक है, स्टैक। अब क्या है, ये जो सिस्टर्नी है, राइट, सिस्टर्नी ये एक के ऊपर एक अरेंज है, ठीक है, मतलब ये स्टैक्स में अरेंज है, ऐसी शेप, एक के ऊपर एक रखना है, स्टैक्स, ठीक है। और अब इस पूरे स्टैक को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। इस पूरे स्टैक को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ये न्यूक्लियस के पास नेटवर्क की तरह प्रेजेंट होते हैं, ओनली एनिमल सेल्स में नेटवर्क की तरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट सेल में कैसे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स। मतलब जैसे ये है आपका प्लांट सेल, ठीक है, इसके अंदर ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने सर्कल बना रही हूँ, मैंने बोला ना ये वैक्यूल्स वेसिकल्स ऐसी शेप्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्लांट सेल में वैक्यूल्स की शेप में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स वेसिकल्स कुछ भी बोल सकते हो, दोनों की सेम ही शेप होती है, ठीक है। सो ये ऐसी शेप्स, ठीक है, तो इसे ऐसे यूनिट्स में, सब यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम्स इन प्लांट सेल्स। जैसे गोल्गी अपैरेटस को हम प्लांट सेल्स में क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम्स, ठीक है। सो आगे देखते हैं, इट हैज 2 फेसेस। गोल्गी अपैरेटस के 2 फेस होते हैं, ठीक है। सिस फेस, पहला फेस है सिस फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस। पहला फेस है सिस फेस जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, जैसे ये है आपका न्यूक्लियस, यहाँ पर एक गोल्गी अपैरेटस आता है ऐसे,
ऐसे करके आ जाते हैं जो लास्ट में, ऐसे ही होता है गोल्गी अपैरेटस, राइट। सो पहला फेज जो है इसका सिस फेज, वो होता है न्यूक्लियस के पास। दूसरा ट्रांस फेज है, ट्रांस फेज, ठीक है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। जैसे यहाँ पर ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, PM, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला जो फेज है इसका, ये जो आ रहा है, ये जो होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है उसे बोलते हैं ट्रांस फेज, और जो न्यूक्लियस के पास है ये वाला फेज, इसको बोलते हैं हम लोग सिस फेज, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए जैसे ये है न्यूक्लियस, राइट, यहाँ पर है ये रहा गोल्गी अपैरेटस, ठीक है, ये हो गया गोल्गी अपैरेटस। ये मैं शेप बना देती हूँ एक बार इसकी, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पर सामने गोल्गी अपैरेटस के सामने वाला फेज जो न्यूक्लियस के पास होता है, वो कौन सा फेज, क्या नाम है उसका, सिस फेज, ठीक है, फेज। उसके बाद यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी जिसे बोलते हैं। अब गोल्गी अपैरेटस का ये पीछे वाला फेज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है उसे बोलते हैं ट्रांस फेज। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ट्रांस, एंड ये वाला है सिस फेज, ठीक है, सामने वाला न्यूक्लियस के पास वाला जो है, ठीक है। अब होते हैं, देखो जैसे न्यूक्लियस ने एक प्रोटीन बनाया सपोज, ठीक है, प्रोटीन बनाया, कुछ भी बनाया जैसे, तो वो उसको बाहर कैसे निकालेगा, वैक्यूल की फॉर्म में। वैक्यूल्स सर्कल शेप में होते हैं जनरली, ठीक है, ये स्टोरेज बैग्स होते हैं जनरली इनमें सब कुछ स्टोर होता रहता है जो भी इम्पोर्टेंट है सेल के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें। सो वैक्यूल की फॉर्म में बाहर आ गया। वैक्यूल यानी आउटर कवरिंग है इसकी, अंदर ये प्रोटीन है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है, ये जो वैक्यूल है, ये सिस फेज के थ्रू जाएगा किसमें, यहाँ से सिस फेज जो न्यूक्लियस के पास है उससे एंटर करेगा, और फिर इसमें पैकिंग होगी, मॉडिफाई होगा थोड़ा सा, राइट ना, एंड क्या बोलते हैं, मॉडिफाई होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, पैकेजिंग होएगी इसकी। उसके बाद ये जाएगा ट्रांस फेज में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है, ठीक है। यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये अच्छे से रेडी है बिल्कुल। अब ये जाएगा जहाँ भी प्रोटीन की ज़रूरत है सेल के अंदर, वहाँ जाएगा, सेल से बाहर जाएगा, जहाँ भी इंट्रासेलुलर टारगेट है वहाँ पर ही जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया पहला पॉइंट, स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। सिंपल शुगर्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर्स इन गोल्गी अपैरेटस। सिंपल शुगर जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाती हैं गोल्गी अपैरेटस के अंदर। थर्ड पॉइंट है इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, राइट। गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम्स भी बनाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने वाले हैं। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।